एक औरत एक भिखारी के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। अब ये वाली बात जैसे ही भिखारी सुनता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं कि ये खूबसूरत सी औरत मेरे पास आई है और ख़ुद अपने मुंह से मेरे से कह रही है कि मेरे साथ संबंध बनाना चाहती है। तो भिखारी भी तैयार हो जाता है। अब वो भिखारी क्या करता है, उस औरत के साथ चला जाता है और वो औरत उस भिखारी को एक सुनसान जगह पे ले जाती है। वहाँ पे एक कमरा होता है और उसके बाद उस भिखारी का गला घोंटकर उसे मार डालती है और उसके बाद उसकी बॉडी पर तेल छिड़कती है और आग लगा देती है। दोस्तों, आखिर इस औरत को ऐसा क्या हुआ कि एक भिखारी के पास गई और उससे संबंध बनाने की कहती है और उसके बाद उस भिखारी को जला देती है, यानी कि मार डालती है। ऐसा क्या था, आज की कहानी से यही हमें पता चलेगा दोस्तों। और आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे एक सच्ची घटना की कहानी मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की सच्ची घटना शुरू होती है गुजरात के कच्छ ज़िले से। कच्छ में एक गांव होता है। अब वहाँ पे एक पति पत्नी रहते हैं जो कि बुज़ुर्ग हैं और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। दुखी होने की एक वजह होती है कि आज से लगभग 3 महीने पहले उनकी एक बेटी थी जिसने कि आत्महत्या करके अपनी जान दे दी थी। अब ये दोनों पति पत्नी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं बेचारे। लेकिन क्या होता है, 29 सितंबर 2024 की शाम होती है। जो बुज़ुर्ग व्यक्ति था वो सो रहा था। तभी क्या होता है, वो देखता है कि उसकी बेटी उसकी ओर चली आ रही है। अब वो देखता है कि उसकी बेटी उसकी ओर चली आ रही है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इसकी बेटी का नाम था रमी और उसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल थी और वो उसकी आंखों के सामने चली आ रही थी, जो कि आज से 3 महीने पहले यानी कि 5 जुलाई 2024 को आत्महत्या करके मर गई थी। अब इसकी बेटी रमी इसके सामने आ रही होती है और वो उसे देखकर घबरा जाता है। तो वो कहती है कि पापा पापा आप घबराओ नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ और मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब जैसे ही वो बुज़ुर्ग व्यक्ति सुनता है कि ये जिंदा है और इसे कुछ नहीं हुआ, तो वो कहता है कि बेटी तुम इतने दिन से कहाँ थी। तो वो बताती है कि पापा मैं आपको सच सच बताना चाहती हूँ। दरअसल जिस दिन आपने जिसकी लाश का अंतिम संस्कार किया था वो मैं नहीं थी बल्कि कोई और था। अब वो कहता है कि कोई और था, और कोई कौन था, और तुम कहाँ थी इतने समय से। तो रमी बताती है, दरअसल पापा मैं एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम था अनिल, लेकिन आप मेरी शादी उससे होने नहीं देते क्योंकि अनिल पहले से ही शादीशुदा था। मैंने आपसे कई बार कहने की कोशिश भी की, लेकिन एक डर की वजह से मैं चुप हो जाती हूँ। लेकिन आखिर में आपने मेरी शादी किसी और से करा दी। अब मेरा पति के साथ मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि मुझे अनिल से प्यार था। अब दोस्तों, रमी जो है अपने पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, वो भी कच्छ में ही रहता था। अब क्या होता है, शादी के बाद भी रमी अनिल से मिला करती थी। अब ये दोनों मिला करते थे तो रमी बार बार कहा करती थी कि मुझे उस घर में सांस लेने में भी बुरा लगता है, मुझे वो घर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब ये दोनों लोग मिला करते थे। अब क्या होता है, एक दिन अनिल और रमी ये दोनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा करते हैं, हम कहीं दूर भाग चलते हैं। अब रमी कहती है कि अगर हम दोनों भाग जाएंगे तो पुलिस हमें दोबारा से ढूंढ के ले आएगी, भागने का कोई फ़ायदा ही नहीं है और हमारे ऊपर कई तरह के केस लग जाएंगे। तो अनिल कहता है कि चलो कुछ ऐसा करते हैं कि पुलिस तुम्हें कभी ना ढूंढे। अब उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि रमी मर जाए। अब रमी मर जाएगी तो मर जाएगी, उसके बाद कोई उसे ढूंढेगा नहीं। तो रमी कहती है कि मैं मर जाऊंगी तो फिर हम दोनों साथ में कैसे रहेंगे। तो अनिल बताता है कि मरेगा कोई और लेकिन नाम होगा तुम्हारा। वो कहती है मतलब। वो कहता है कि हम तुम्हारी जगह किसी और की बॉडी को रख देंगे, उसमें आग लगा देंगे, उसके बाद तुम्हारे जो भी सोने चांदी के नाक के और कान के कुंडल वगैरह हैं, चूड़ी हैं, चप्पल हैं, मोबाइल है, वो सब उसी लाश के पास डाल देंगे। उससे पहले तुम एक वीडियो बनाओगी और
वीडियो बना लोगी तो हम तुम्हारे पापा के पास भेज देंगे कि मैं अपने पति के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, आपने मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। अब रमी कहती है कि चलो हम किसी और की बॉडी को जला देंगे और उसे ये भी दिखा देंगे कि वो मेरी बॉडी है, लेकिन बॉडी कहाँ से आएगी। तो अनिल क्या करता है, कई हॉस्पिटलों में जाता है, जुगाड़ लगाता है कि कहीं से बॉडी मिल जाए, लेकिन उसको कहीं से भी बॉडी नहीं मिलती। वो सोचता है कि शायद कोई हॉस्पिटल वाला किसी की बॉडी को बेच दे, लेकिन कोई उसे ऐसा मिलता नहीं है। अब वो ये भी सोचता है कि अगर वो ज़बरदस्ती कहीं पे मतलब अच्छी तरह से जांच पड़ताल करेगा तो उसे बॉडी मिल भी जाएगी, लेकिन वो बहुत महंगी आएगी, लेकिन इतने पैसे तो अनिल के पास है ही नहीं। अब ये दोनों क्या करते हैं, इसी चीज़ को सोचते रहते हैं सुबह शाम, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो होता क्या था दोस्तों, रमी जो है, जो अपने ससुराल में रहा करती थी ना, तो वहाँ से जब बाजार जाया करती थी तो उसे वहाँ पर एक बूढ़ा भिखारी नज़र आता था। अब बूढ़ा भिखारी नज़र आता था तो रमी उसको कुछ ना कुछ देती थी और वहाँ से चली जाती थी। लेकिन तभी क्या होता है, रमी को एक आइडिया आता है, उसे वो बॉडी दिख जाती है और वो बॉडी होती है उसी बूढ़े भिखारी की। अब वो प्लान करती है कि इस बूढ़े भिखारी को कैसे फंसाया जाए, ये कैसे उसके साथ चलेगा। तो एक दिन क्या होता है, ये रमी और अनिल यहाँ से निकल जाते हैं घर से बाहर और ये दोनों हो जाते हैं गायब। अब इनके घर वाले इन्हें ढूंढ रहे होते हैं और रमी के ससुराल से थोड़ी ही दूरी पे इन्होंने एक कमरा ले लिया होता है। अब 5 जुलाई 2024 की शाम होती है। रमी उसी बूढ़े भिखारी के पास जाती है जिसको कि ये रोजाना कुछ ना कुछ दिया करती थी। अब उस बूढ़े भिखारी के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद आ गए हो, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे। अब जब ये वाली बात वो बूढ़ा भिखारी सुनता है तो वो थोड़ी देर के लिए तो चौंक जाता है और फिर कुछ सोचता है। वो सोचता है कि ये औरत मेरे पास कैसे आ गई, ये मेरे साथ संबंध कैसे बनाना चाह रही है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, लालच बड़ी गंदी चीज़ है। पैसा और हुस्न इसके चक्कर में कभी नहीं फंसना चाहिए। ये भिखारी फंस जाता है। ये भिखारी भी था, इसको पैसे भी चाहिए थे और दूसरा हुस्न इसके पास खुद आ रहा है। तो भिखारी क्या होता है, तैयार हो जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हूँ। अब रमी क्या करती है, इसे अपने उसी कमरे में लेकर जाती है जहाँ पे कि ये अनिल के साथ किराए पे रह रही थी। और जैसे ही ये कमरे के अंदर जाती है, तुरंत अनिल इस बूढ़े भिखारी को पीछे से पकड़ता है और इसका गला दबा देता है। अब इसने इसको गला दबा दिया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, रमी एक वीडियो बनाती है और उस पर कहती है कि पापा आपने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती थी और आपने मेरी शादी इसके साथ करवा दी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ये है वो है फलाना ढिकाने, और ससुराल के बारे में 50 बुराई बोल दी। और वो कहती है कि मैं आत्महत्या कर रही हूँ और कल आके आप मेरी बॉडी इस जगह से ले जाना, मतलब कि अपनी जो लाश होती है उसका भी पता बता देती है। और उसके बाद ये उस बूढ़े भिखारी को ये दोनों लोग मिलकर जला देते हैं। अब उसकी लाश जला देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, कान के कुंडल, नाक की नस, हाथ की चूड़ी, पैर की चप्पल और मोबाइल, ये लोग क्या करते हैं वहीं पे डाल देते हैं और कपड़े वगैरह भी वहीं पे डाल देते हैं, ताकि सभी को देखने में ऐसा लगे कि ये रमी की ही लाश है। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, 6 जुलाई 2024 की सुबह इनके परिवार के पास ये मैसेज पहुंचता है। तो परिवार के सभी लोग भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं कि रमी ने ऐसे ऐसे करके एक वीडियो डाली है। अब तुरंत ये सभी लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां का पता रमी ने बताया था। अब ये सब लोग वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे इन लोगों को एक लाश मिलती है। लाश मिलती है तो दोनों परिवारों में लड़ाई झगड़े भी होते हैं और आखिरकार रमी के पिता उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, रमी जो अनिल के साथ भाग गई थी उस बूढ़े भिखारी को जलाने के बाद, रमी को क्या है, अपनी बात पे पछतावा होने लगता है कि उसने अपने आशिक के चक्कर में एक बेचारे निर्दोष बूढ़े भिखारी की हत्या कर दी और उसकी लाश को जला दिया। वो जब भी रात को सोया करती थी तो उसे वो बूढ़ा भिखारी सपने में नजर आया करता था कि तुमने मुझे क्यों जलाया, तुमने मुझे क्यों मारा। तो रमी क्या है, अंदर ही अंदर परेशान रहने लग गई। अब परेशान रहने लग गई तो उसे रहा नहीं जाता और आखिरकार वो 29 सितंबर 2024 की शाम को
कच्छ में ही अपने बाप के घर पहुंच जाती है और उसको ये सारी कहानी सुना देती है। अब जैसे ही रमी के पिता ये वाली बात सुनते हैं तो उनको एक बात बहुत बुरी लगती है। वो कहते हैं कि बेटा, तुमने एक आशिकी के चक्कर में एक निर्दोष बूढ़े भिखारी की जान ले ली। तुम चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, तुम चाहती तो मुझे बता देती, लेकिन तुमने एक बूढ़े भिखारी की, बेचारे निर्दोष की जान ले ली। ऐसा क्यों किया? तो वो बताती है कि अनिल पहले से ही शादीशुदा था। अगर मैं आपसे कहती तो आप उससे मेरी शादी नहीं होने देते, इसीलिए हमने प्लानिंग की। लेकिन मेरे को पापा अंदर से सहन नहीं हो रहा था कि मैंने एक बूढ़े भिखारी की हत्या कर दी। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, रमी के पिता को ये वाली बात बहुत बुरी लगती है कि रमी ने एक बूढ़े भिखारी की हत्या कर दी। उसके बाद क्या होता है, ये खाड़वा थाना फ़ोन करता है और वहाँ पे ये सारी सच्चाई बता देता है कि मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, इसने एक बूढ़े भिखारी की हत्या की है। और इसे और जो अनिल है इसका आशिक, इन दोनों को तुरंत तत्काल से पकड़ लीजिए, क्योंकि मेरी बेटी जो रमी है वो मेरे घर पे ही है। अब पुलिस क्या करती है दोस्तों, तुरंत ही रमी को गिरफ्तार करती है और उधर अनिल को गिरफ्तार करती है और इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। अब इसके बाद दोस्तों ये देखा जाता है कि वो बूढ़ा भिखारी कौन था जिसकी कि इन लोगों ने हत्या की। तो पता चलता है उस बूढ़े भिखारी, अब पता कैसे चलता है मैं आपको ये बताता हूँ। जो रमी की अस्थियाँ थी उनसे पता चलता है। अब अस्थियों को भी चेक करते हैं और जहाँ पर वो बूढ़ा भिखारी बैठा करता था वहाँ पे आसपास के भिखारियों से भी पूछा जाता है और लोगों से भी पूछा जाता है। तो पता चलता है उस बूढ़े भिखारी का नाम था भरत भाटिया और उसकी उम्र लगभग 50 साल थी। अब भरत भाटिया भी लगभग 3 महीने से अचानक गायब हो गया और उसके कपड़े बर्तन वगैरह उसी जगह पे रखे रह गए। इसी के तहत, मतलब कि इसी को मानते हुए कि वो भरत भाटिया ही है, तो उसकी अस्थियों को उन भिखारियों को दे दिया गया। अब जो भी करना चाहें वो देखें। लेकिन दोस्तों इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि रमी ने कर दिया। अब वो प्यार में अंधी हो गई थी, उसे हर जगह पे अनिल ही अनिल दिख रहा था, लेकिन उसने एक चीज़ नहीं सोची कि अनिल जो था वो शादीशुदा था। अगर अनिल उससे शादी कर भी लेता तो एक इंसान का फिर भी नुकसान था और वो था अनिल की पत्नी। अनिल अपनी पत्नी को तलाक देता तभी इसको लेता, और रमी ने एक ऐसे इंसान के ऊपर भी भरोसा कर लिया जो कि पहले से शादीशुदा है, फिर भी वो रमी के साथ संबंध में है, यानी कि उससे प्यार करता है। तो दोस्तों आंख बंद करके प्यार करना सबसे गलत है। प्यार कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ प्यार तो कुछ होता नहीं है, फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ के करें और ना तो किसी की जान लें और ना ही किसी की जान दें। जो है उसे क्लियर करें। अपने माता पिता से सारी बात खुल के बोल दें कि माता मम्मी पापा ऐसे ऐसे बात है, मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, क्योंकि माता पिता हमेशा बच्चों के लिए सही डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।